आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ इफ फंक्शन के बेस पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर देखो तुम्हें अगर थोड़ी-सी भी अंडरस्टैंडिंग है ना इफ फंक्शन की, तो देखो इस वीडियो के थ्रू तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम इंटरव्यू में अटके नहीं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ इस तरह का डेटा है। हमको पास और फेल बताना है। इफ परफॉर्मेंस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 70 देन शो पास, अदरवाइज़ शो फेल। तो हम यहाँ पर लगाएँगे अपना इफ फंक्शन इक्वल टू करेंगे इफ, टैब करेंगे। लॉजिकल टेस्ट है हमारे पास। अगर किसी व्यक्ति की परफॉर्मेंस जो है वो हो जाती है ग्रेटर देन इक्वल टू कितने से, 70 से, कॉमा करेंगे वैल्यू इफ ट्रू तो हमको कर देना, इसको कर देना पास, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स तो इसे कर देना फेल। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई लोड नहीं लेना। ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करता हूँ, तो मेरे पास आ गया फेल। इसको हम नीचे तक पॉपुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास सिलेक्ट कैटेगरी, ठीक है? यानी कि इसमें हमको बताना है कि इफ सैलरी इज़ लेस देन 20,000 देन हमको बताना है लो। इफ सैलरी इज़ बिटवीन 20,000 एंड 35,000 हमको बताना है मीडियम। एंड देन इफ सैलरी इज़ ग्रेटर देन 35,000 हम लिखेंगे हाई। तो इसमें देखो नेस्टेड इफ वाला फॉर्मूला लगेगा। वीडियो आपने नहीं देखी, उस देखो यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं बता सकता, यहाँ पर हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? तो उस वीडियोज़ को अलग देख लेना, मैं उन पे वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो नेस्टेड इफ यानी कि इफ के अंदर हम इफ फंक्शन डालते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम इफ से। यहाँ पर हमारा सबसे पहला लॉजिकल टेस्ट है कि हमारी जो सैलरी है, ये अगर हो जाती है लेस देन कितने से, यहाँ पर हमको दिया है 20,000, कॉमा करते हैं। तो अगर ये बात सच हो जाती है तो हमको दे देना भाई 2, ठीक है? डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, कॉमा करेंगे। अगर ये बात झूठ हो जाती है तो फिर हम यहाँ पर इफ फंक्शन लगाएँगे। देन उसके बाद हमारा अगला है यहाँ पर, अगर ये सैलरी जो है वो हो जाती है 20,000 से 35,000 के बीच में, तो हम लिखते हैं 35 से नीचे अगर होती है तो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेस देन 35,000, 35,000 कॉमा करेंगे। वैल्यू इफ ट्रू तो हम लिखेंगे यहाँ पर मीडियम, कॉमा करेंगे। अब वैल्यू इफ फॉल्स, और अगर ये भी बात झूठी हो जाती है तो यहाँ पर कर देना इसको हाई। लेकिन यहाँ पर देखो इज़ इक्वल टू 35,000 भी हमको साथ में करना पड़ेगा, ठीक है? लेस देन इक्वल टू 35,000। उसके बाद हम इस ब्रैकेट को यहाँ पर बंद करेंगे, या नहीं भी करते तो ठीक है, हमारा फ़ॉर्मूला अच्छे से काम करेगा। इसको नीचे तक पॉपुलेट करेंगे तो आ गया। जो देखो यहाँ पर 20,000 से नीचे है उसमें लो लिखा हुआ आ गया, जो 20,000 से 35,000 के बीच में है, उनमें मीडियम आ गया, और जो 35,000 से ऊपर है उनमें आ गया हमारे पास हाई। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ऐज बेस्ड बोनस, यानी कि ऐज के बेस पे हमको बोनस देना है। इफ ऐज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30 देन गिव 10% बोनस ऑफ सैलरी, अदरवाइज़ 5%। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति की ऐज जो है वो 30 या 30 से बड़ी है, तो उसको 10% बोनस देना सैलरी पे, अदरवाइज़ 5% बोनस देना। तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू करेंगे, इफ फंक्शन लगाएँगे। इफ हमारी जो सैलरी है, वो हो जाती है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको करेंगे इक्वल टू कितने से, 30 से, कॉमा करेंगे। वैल्यू इफ ट्रू यानी कि अगर ये बात सच हो जाती है, ठीक है? यानी कि 30 से बड़ी हो जाती है, तो हमको देना है 10% बोनस। लेकिन किस पे? हमको देना है सैलरी पे, प्लस करेंगे हम, ठीक है? सैलरी के ऊपर हमको ऐड करना है 10% और। तो 18,000 का 10% क्या होगा? 1800। तो इसको हम निकालते किस तरह से, देखो 18,000 मैंने लिखा, ठीक है? D2 मैंने सेलेक्ट करा, प्लस करेंगे। इसमें हम 18,000 ही फिर सेलेक्ट करेंगे, साथ में हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 10% के साथ, ठीक है? तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके और अपने कीबोर्ड से तुम F9 प्रेस करोगे तो क्या होगा, देखो कीबोर्ड से F9 प्रेस करो, ये आ गया 19,800, यानी कि इसमें 1800 और ऐड हो गया। फिर इसके बाद हम कॉमा करते हैं। वैल्यू इफ फॉल्स यानी कि अगर बात झूठ हो जाती है तो फिर हमको क्या करना है, इसमें हमको प्लस करना है 5% इसी का। तो फिर से हम इसे सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5, और साथ में परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ब्रैकेट बंद। एंटर करता हूँ तो आगे देखो 19,800, नीचे तक इसे पॉपुलेट करते हैं तो सब में आ गया 19,800। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। ये 19,800 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हमने 19,800 ही, मतलब जो मैंने फ़ॉर्मूला लिखा था वो मैंने हटा दिया था। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे D2, D2 में प्लस करेंगे D2 का ही 10%, ठीक है? इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 10, और साथ में इसके लगा देंगे परसेंटेज का साइन। एंटर करता हूँ तो अब आएगा हमारा सही आंसर। इसको नीचे तक पॉपुलेट करते हैं तो देखो सब में आ गया। यानी कि जिसकी एज 30 से ऊपर है, 30 या 30 से ऊपर है, उसको मिलेगा 10% बोनस, जिसकी नहीं है उसको मिलेगा 5% बोनस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास डिपार्टमेंट चेक इफ विद टैक्स कंडीशन, ठीक है? ये हमको हिंट दे रखी है यहाँ पर।
अगर डिपार्टमेंट किसी का सेल्स है तो उसको दिखाना टारगेट बेस्ड, अदरवाइज दिखाना नॉन टारगेट बेस्ड। तो इफ लिखेंगे, लॉजिकल टेस्ट हमारा ये अगर हो जाता है हमारा इक्वल टू किसके, इक्वल टू लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना सेल्स, कॉमा करेंगे, अगर ये बात सच होती है तो यहाँ पर लिखना टारगेट बेस्ड, और अगर ये बात झूठ होती है तो इसको लिखना नॉन टारगेट। ठीक है, तो कुछ ऐसे लिख लेना यार फटाफट, मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ। टारगेट बेस्ड एंड ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है, ये आ गया हमारा टारगेट बेस्ड। नीचे तक करेंगे तो जो नॉन टारगेट है वो नॉन टारगेट आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 25, तो हमको बताना, तो हमें देना एलिजिबल फॉर प्रमोशन, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। तो यानी कि यहाँ पर दो बातें एक साथ कही है कि जिस व्यक्ति को तुम्हें एलिजिबल फॉर प्रमोशन करना है उसकी सैलरी भी 80 या 80 से ऊपर होनी चाहिए, मतलब परफॉर्मेंस उसका 80 या 80 से ऊपर होना चाहिए, और सैलरी भी 25,000 से ऊपर होनी चाहिए, तभी उसको प्रमोट करना। ठीक है, यानी कि तभी उसको प्रमोशन देना है हमें, जब दोनों बातें सच होती है। तो यहाँ पर देखो, इफ के साथ हम एंड फंक्शन यूज करेंगे। एंड क्या करता है, हमको दो या दो से ज्यादा हम उसके अंदर कंडीशंस दे सकते हैं, और अगर सारे के सारे ट्रू होते हैं तभी एंड फंक्शन हमें ट्रू देता है। तो हम लिखेंगे इफ, ठीक है, ये देखो ये फंक्शन हो सकता है, अगर तुम देखो पहली बार इस वीडियो को देखोगे तो हम यहाँ पर नॉर्मल सी बात है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। पहले तुम्हें अपना बेस क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद टैब करेंगे एंड देन इसके अंदर हम एंड फंक्शन यूज करेंगे। अपना लॉजिकल टेस्ट फर्स्ट है हमारा कि अगर परफॉर्मेंस जो है वो हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू, हम इसको कर लेते हैं 80, कॉमा करेंगे। दूसरा लॉजिकल टेस्ट है कि सैलरी जो है हमारी वो अगर हो जाती है ग्रेटर देन कितने से 25,000, इसको हम ब्रैकेट को बंद करेंगे। अगर ये दोनों बातें सच होती हैं तो हमें दे देना एलिजिबल, ELIGIBLE, एलिजिबल फॉर प्रमोशन। ठीक है, एंड अगर नहीं होता है तो इसको कर देना नॉट एलिजिबल, नॉट ELIGIBLE। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो ये आ गया हमारे पास नॉट एलिजिबल। नीचे तक पॉपुलेट करेंगे तो देखो जैसे कि ये IT वाला है, इसकी जो है एज भी ऊपर है। ठीक है, मतलब इसका जो परफॉर्मेंस है, सॉरी, वो भी 80 या 80 से अबव है, एंड सैलरी भी इसकी 25,000 से ऊपर है, तभी इसको एलिजिबल फॉर परफॉर्मेंस कराए। तो देखो इस वीडियो में तुमने समझा कि किस तरह से तुम ये 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी बेटर तुम्हारी इससे प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंड साथ में ये जो शीट है मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना और एक बार इनको खुद से प्रैक्टिस करना। और हाँ, देखो ये वीडियो तुम्हें किसी को समझ में ना आए तो पहले तुम अपने बेस क्लियर करो। ठीक है? बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि कैसे पहले तो इफ फंक्शन यूज़ होता है, एंड फंक्शन कैसे यूज़ होता है, तब जाके ये सारे फॉर्मूले समझ में आएँगे। ठीक है, फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।